नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो को देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो पेश करने में हमको भी रुचि आ जाए। तो अब देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल में बोला है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। दिए गए श्रृंखला में मिसिंग नंबर कहाँ है? यहाँ है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो अब हम इनके बारीकी से चेक करते हैं। पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। 47 और 55 के बीच का डिफरेंस कितना है? 47 को अगर हम +8 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। अब 55 में क्या प्लस करने पर 71 आएगा। तो 1 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 1 इधर चला गया तो यहाँ पर 6 बचा है। 6 - 5 1 16। अब इससे ये 5 - 1 4 9 - 7 2 +27। अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? 8 इधर 16 मतलब +8 है। 16 और 24 यहाँ पर भी +8 है। तो अगला भी जरूर +8 ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम +8 कर दे तो कितना होगा? 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32 +8 कर देंगे तो 40 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चेक करते हैं 95 + 32 कितना होगा वो हम देखेंगे। अब 5 + 2 7 9 + 3 12 127। अब 127 के साथ 140 ऐड करेंगे। 7 + 0 7 12 + 4 16। तो सही है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 127। ऑप्शन में कहीं है, आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल में बोला है कि स्टार का मतलब क्या है? सन है। हैश का मतलब फादर है। डॉलर का मतलब सिस्टर है, और परसेंटेज का मतलब डॉटर है। तो इसके तहत ए क्या लगता है? ई का। अगर इसका सॉल्यूशन निकाले तो, ठीक है। ए क्या लगता है? ई का, वो पता लगाना होगा। तो पहले देखते हैं A-B है। तो A-B का मतलब क्या है? H का मतलब फादर है, तो A इज द फादर ऑफ B होगा। A फादर है B का। अब B स्टार C का मतलब क्या है? स्टार का मतलब सन है, तो B इज द सन ऑफ C का बोला है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, A का बेटा B बोला है, और फिर बोला है B C का बेटा है। तो ये क्या हो जाएगी? ये पापा है तो ये माँ बन जाएगी। तो माँ को हम माइनस कर देंगे, पापा को, मेल को प्लस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ? पति पत्नी हुए, ठीक है। अब C डॉलर, D का मतलब, डॉलर का मतलब सिस्टर। ये C क्या है? सिस्टर है। इसका D का। अब D डिवाइड बाई D परसेंटेज E। परसेंटेज का मतलब डॉटर। D इज द डॉटर ऑफ E। मतलब E के दो बेटी है, एक C एक D। और A क्या है? C के हस्बैंड है। अब सवाल में पूछा है कि A क्या लगता है E का? A यहाँ है, E यहाँ है, तो क्या लगेगी? उसके बेटी के बहन, यानी कि E भी क्या होगी? उसकी बेटी होगी। E की C भी बेटी होगी E के, मतलब C और D दोनों बेटी है E के। तो बेटी के हस्बैंड है ये। बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? एक क्या लगता है? ई का, बेटी का हस्बैंड। सी का हस्बैंड का मतलब बेटी का हस्बैंड होगी ई का। तो बेटी के हस्बैंड को दामाद बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इस फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, देखिए कैसा करेंगे इसको। नहीं तो
इसमें आप एक एक करके गिनेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई फार्मूला लगा के गिनेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो हम यहां से लेकर यहां तक ऐसा है ना, ये ऊपर तक जो जा रहा है उसमें हम गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स है। तो हम 8 इंटू 2 कर देंगे तो फॉर्मूला यही है, 16 ट्राइंगल्स यहां से निकल आएगा। तो उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से भी 16 निकलेगा। तो कुल मिलाकर 32 ट्राइंगल हमको मिल चुका है, ठीक है। अब और ट्राइंगल्स, दो अलग फिगर मिलने पर ट्राइंगल्स और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा बड़ा है, कहाँ कहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ बीच से देखिए, ऊपर की तरफ एक छोटा ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक। उसी तरह से यहाँ भी एक बन गया है, 2, यानी कितना हुआ 32 और 2 34। अब आप 34 को टिक मत कर दीजिए और ट्राइंगल्स निकलेगा। देखिए अब हम यहाँ ये बड़ा वाला देखिए नीचे तक एक बन गया, ठीक है। उसी तरह से इधर से भी अगर हम गिनती करें तो ये बड़ा वाला एक बनेगा, तो 2 हुआ। और तो 32 और 2 कितना हुआ 36 हुआ। अब इससे एक भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 15:90 हुआ तो 18 क्या होगा, यहाँ पर वही हमको निकालना है। तो हम अगर 15 को इंटू 6 कर देंगे तो 15 इंटू 6 90, ठीक है। उसी तरह से 18 इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा 108। तो 108 तो कहीं पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस लॉजिक से हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम कोई दूसरा ही लॉजिक ढूंढते हैं। 15 से 90 लाना हो तो एक काम करेंगे हम, देखिए 15 इंटू, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। 1 प्लस 5 तो कितना हुआ 15 इंटू 1 प्लस 5 कितना 6। 15 इंटू 6 90। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 18 इंटू 6 नहीं करेंगे इस बार। यहाँ पर 1 प्लस 5 क्या था, 15 का 1 प्लस 5, तो यहाँ पर भी 1 प्लस 8 कर देंगे, 1 प्लस 8। तो 18 इंटू 1 प्लस 8 कितना होगा 9। 18 इंटू 9 कितना होगा 162। ऑप्शन में है आपका जी हाँ। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 162। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। इस तरह का सवाल आने पर आप कभी घबराइए नहीं, ये आसान है। इसका मैं एक ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। इसको पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिक्स पहले समझा देता हूँ, ठीक है। अगर कहीं पर भी सेम टू सेम इस तरह का सिंबल आपको दिखे तो आप इससे इधर से इस साइड जा सकते हैं, या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आ सकते हैं, ठीक है। या ऐसा सिंबल हो तो आप इधर से इधर पार कर सकते हैं, या इक्वल ऐसा सिंबल हो। लेकिन अगर कहीं बीच पर ऐसा सिंबल आ जाए या ऐसा सिंबल आ जाए तो इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर रुक अटक जाता है, ठीक है। इधर से इधर नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, इस तरह का सिंबल हो तो ये इससे हम जा सकते हैं, राइट दिया मैंने। और इस तरह का सिंबल कहीं पर आ जाए तो हम इससे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P क्या है, छोटा है A से, A यहाँ है, P यहाँ है। अब देखिए P से D क्या है, बड़ा है, और D बराबर A है। P क्या है, D से छोटा है, ठीक है। D से छोटा है P, लेकिन D क्या है, A के बराबर है। तो P क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, A से, क्योंकि A बराबर D है। तो यहाँ पर D की जगह पर आप D को ही A मान लीजिए, तो A बड़ा हो गया है ना P से। तो आपका यहाँ पर
p छोटा है a से, तो आपका ये a वाला पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सही है। अब दूसरा देखते हैं, p बड़ा है t से, t कहाँ है, यहाँ है, और p यहाँ है। अब यहां से देखिए t से s तक आ गए, लेकिन यहाँ पर नहीं जा सके क्योंकि यहाँ पर रुकावट आ गया है। दोनों तरफ से ऐसा सिंबल है, बंद है आर्क से, आर्क में, तो आर्क से आप p तक नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस हो जाएगा, आपका दूसरा वाला कंक्लूजन 2 कतई फॉलो ही नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, अगर 14 मई 2009 को थर्सडे है तो 13 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा, वही पूछा है। ठीक है, 14 मई यानी कि 5 होता है, 14 मई 2009, हम 2010 लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे हम 14 मई 2009 माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 14 से 14 0, 5 से 5 0, और 2010 से 2009 यानी कि एक साल में एक और दिन होता है या विषम दिन होता है। ठीक है, अगर उसको आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि एक साल में कितना दिन होता है, 365, हम 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 5 टाइम्स कर देंगे तो 7 पंजे 35, 1 और 5, 7 दूना 14, एक बच गया ना, वही एक है ये। ठीक है, एक साल में एक होता है। अब आप देखिए, हमने 14 मई 2010 लिया है, लेकिन यहाँ पर 13 जुलाई 2010 का बात चल रहा है, तो हम मई से जुलाई तक फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो मई, जून और जुलाई। अब मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 दिन में आपका 14 तारीख तक तो चला गया, तो बचा कितना दिन है, 17 दिन। जून में 30 दिन, जुलाई में वैसे 31 दिन होता है, लेकिन यहाँ 13 तारीख के बाद पूछा है, तो हम 13 तारीख ही जाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, इसको बड़ा है इसको छोटा करेंगे पहले। ठीक है, देखिए 17 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, जो रिमाइंडर बचा है वही हम लिखेंगे। तो कितना बचेगा, 17 में 14 चला गया तो 3, 7 चौके 28, 2 बच गया है, 7 एकम 7, 6 बच गया। ठीक है, तो 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11 1 12, तो 12 हुआ है। फिर उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7, तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। ये 5 हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 हमारे लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोला था, थर्सडे के साथ हम 5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 2009 का बात चल रहा था, लेकिन पूछा है 2010 का, आगे का है, तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उसके साथ हम 5 दिन प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5 दिन। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मंडे आएगा, उसके बाद ट्यूसडे आएगा। तो 13 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है कि गोलू रैंक 19th फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास। गोलू का रैंक उसके क्लास में क्या है, ऊपर से देखे तो 19वां है, और नीचे से गिनती करें तो 12वां स्थान में पर है गोलू। तो उसके क्लास में कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट है या छात्र है, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इतना ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम सबसे इजी सवाल है ये। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि यहाँ पर एक ही आदमी का बात चल रहा है, गोलू का बात चल रहा है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट में हम 19 पकड़ेंगे और राइट में 12, या इधर 12 या 19 कुछ भी पकड़ें, बात एक ही होता है, -1। अब 19 और 12 ऐड करने पर कितना आता है, 31 -1 करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
जी यहाँ पर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप यहीं पर ऐड कर सकते हैं। 19 और 12 31, 31 से 1 माइनस करने पर 30, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। हिटलर इज टू जर्मनी है तो वास्को डा गामा नीचे दिया गया है, जहाँ स्थान नहीं है, जगह नहीं है तो नीचे दिया है। ठीक है, हिटलर इज टू जर्मनी है तो वास्को डा गामा इज टू क्या होगा? वैसे हिटलर कहाँ का है? जर्मनी का है। ठीक है, तो वास्को डा गामा कहाँ का है वही हमको जानना जरूरी है। क्या है वास्को डा गामा? इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, पोर्टुगल का है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है? पोर्टुगल कहाँ का है ये जानना जरूरी होता है। वैसे वास्को डा गामा भारत में कब आया था? 1498 में भारत पर पहली बार आया था। ठीक है, गोवा में। लेकिन ये आदमी कहाँ का है? वास्को डा गामा आपका पोर्टुगल का है, आपका सी ऑप्शन। यूरोप में है पोर्टुगल देश का नागरिक है वास्को डा गामा, पोर्टुगीज। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, what will be the angle between the minute and hour hand at 6 7, मतलब ऐसा एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी में ये यहाँ पर 12, इधर 6 होता है, इधर 9 और इधर 3, 1 2 1 2, इधर की जरूरत ही नहीं है, मैं आप दिखा देता हूँ। सवाल में बोला है कि 6:07, मतलब बड़ा काटा ऐसा, छोटा ये घंटे का काटा ऐसा होगा, और 7 मिनट मतलब ऐसा होगा। बड़ा काटा मतलब मिनट का काटा ये है, आपका घंटे का काटा ये है। ठीक है, सुई, मिनट का सुई ये बड़ा वाला, और घंटे का सुई ये आपका छोटा वाला है। अब 6:07 हुआ है। अब सवाल में पूछा है कि कितना डिग्री बना है, यहाँ पर वही पूछा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है, क्या है? थीटा इक्वल टू, या डिग्री जो निकलता है वो क्या है? 30 आवर माइनस 11/2 इंटू एम, या ऊपर एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 30, इसका मतलब आवर कितना घंटा है? 6 घंटा। 6 बजा है मतलब 6 घंटा है, माइनस 11/2 एम का मतलब मिनट, कितना मिनट हुआ है? 7 मिनट। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो 30 इंटू 6 कितना होगा? 180 माइनस 11 इंटू 7 77 डिवाइड बाई 2, 180 माइनस, अगर हम 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 38.5। तो 180 माइनस 38.5 कितना होगा? 141.5 होगा। मतलब यहाँ पर 141.5 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण, जो कोण बना है उस कोण का अगर हम माप लें तो 141 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर एक बात है, अगर यहाँ पर 141 नहीं दिया होता तो कोई दूसरा ही ऑप्शन दिया होता तो आप क्या करते हैं? तो यहाँ पर दो लॉजिक लगता है। देखिए, एक 141 आता है आंसर, और दूसरा अलग आंसर भी आता है। देखिए, कोण तो इधर से भी बनता है और इधर से भी बनता है कोण। ठीक है, तो एक घड़ी में, एक सर्कल में, वृत्त में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 360 से हम 141.5 माइनस कर देंगे, 141.5, तो इधर 0.0 हो गए, तो कितना हो गया? 10 माइनस 5 5, इधर बचा है 9, 9 माइनस 1 8, यहाँ पर बचा है कितना? 5, 5 माइनस 4 1, इधर 3 माइनस 1 2, दूसरा कितना होता है? 218, इधर वाला 218, इधर वाला 118.5 डिग्री इस वाला कोण, और अंदर वाला कोण कितना हुआ आपका? 141.5 डिग्री। तो इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, तो जो दिया होगा वही आपको
टिक करना होगा। ठीक है, ज्यादातर यही वाला जो छोटा वाला होता है वही दिया होता है। तो छोटा वाला यहाँ पर 141.5 है और बड़ा वाला 218.5 डिग्री है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 141.5 है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द वर्ड which cannot be found using the letters of the given word television। तो टेलीविजन से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ से एक एक अक्षर अगर यहाँ से लिया जाए तो इन चार में से कौन सा वाला नहीं बनेगा। तो चेक करते हैं। ठीक है, नोवेलिस्ट है पहले, NOVELIST, यानी कि नोवेलिस्ट बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा वो पूछा है, तो नोवेलिस्ट तो बनता है। सोलवेंट, SOLVENT, SOLVENT, सोलवेंट भी बनता दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा वायलेंट, VIOLENT, वायलेंट, वायलेंट भी बनता दिख रहा है। तो चौथा वाला चेक करेंगे, क्या है, 11, ELEV और ई नहीं है। ई तो हमने पहले ही 2 ई था इस्तेमाल कर लिया है, तो अब ई नहीं है, एन है लास्ट का, लेकिन ई छूट गया है। तो आपका 11 टेलीविजन से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी अक्षर को एक एक बार लिया है, जितना बार अक्षर था उतना बार ही लिया था। यहाँ पर ई देखिए 3 बार है, ई, लेकिन यहाँ पर 2 ई है, तो एक ई कम पड़ गया, तो 11 आपका नहीं बनाया जा सकता है टेलीविजन वर्ड से। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए आए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर देता है। ठीक है, आपका तो इतना कोई परेशानी नहीं है, एक क्लिक करने से आपका सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन हमें आपका एक सब्सक्राइब और अच्छे सवाल ढूंढ के प्रस्तुत करने में, वीडियो प्रस्तुत करने में और मोटिवेट मिलता है। इसलिए आप कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।